हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है कृषक समाज, अग्रेरियन सोसाइटी। इससे पहले की क्लास में हमने समाज के बारे में पढ़ा, समाज और एक समाज के बारे में डिफरेंस देखा, और उसके बाद की जो क्लास थी उसमें जनजातीय समाज के बारे में पढ़ा है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। कृषक समाज, अग्रेरियन सोसाइटी, यह एक समाज कृषि पे आधारित होता है जिसमें लोग फसलों की खेती पालतू जानवरों पर निर्भर होते हैं। जो कृषक समाज है उसमें लोग खेती करते हैं, पालतू जानवर पालते हैं, उन पर भी निर्भर करते हैं। ऐसा समाज जो है वो स्थायी जगह पे रहता है, स्थायी बस्तियों में रहता है, भूमि उनका प्रमुख स्थान होता है। ये अग्रेरियन जो सोसाइटी है, कृषक समाज है, इसमें कृषि और खेती पे आधारित जो गतिविधियां होती हैं वो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार के समाज में जनसंख्या का जो अधिकांश हिस्सा है, जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर जैसे फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली मेम्बर में जैसे चार मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, उनमें से 3 या 4 जो हैं वो प्रमुख रूप से उस खेती में लगे होते हैं, कृषि में लगे होते हैं या पशुपालन में लगे होते हैं। तो उनका फैमिली का जो अधिकांश हिस्सा है वो पशुपालन में, कृषि में, इन सारे कार्यों में जुड़ा होता है, आर्थिक गतिविधियों में जुड़ा होता है। वो कृषक समाज का जो अस्तित्व है पारंपरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। जो कृषक समाज है उसको हम मुख्य रूप से गांव में देख सकते हैं। जो ग्रामीण समाज है उसमें कृषक समाज की विशेषताएं दिखाई देती हैं, जहां लोग अपनी जीवन शैली और जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषक समाज की जो जीवन शैली है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कृषि पर निर्भर करती हैं। जो कि लोग पशुपालन का जो व्यवसाय करते हैं वो भी कृषि से ही संबंधित है। तो ये सारी भी जो विशेषताएं हैं ये पारंपरिक समाज की हैं, एक भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताएं। ग्रामीण समाज में कृषक समाज की विशेषताएं जो है वो देखी जा सकती हैं, क्योंकि कृषक समाज ज़्यादातर ग्रामीण समाजों में ही देखा जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने टोपोजुलान के मैक्सिकन गांव का अध्ययन किया है। उन्होंने 1930 में मैक्सिकन गांव का विलेज किया, टोपोजुलान। उनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। 1956 में ये पुस्तक लिखी है। इन्होंने जो कृषक समाज की जो अवधारणा दी है उसमें उसके आंतरिक और बाह्य संरचना को समझाया है कि जो कृषक समाज है, कृषक समाज जो भारतीय जो ग्रामीण समाज है, वही जो ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं वो कृषक समाज की हैं। क्योंकि कृषक समाज अगर देखा जाए भौतिक रूप में उसको देखना हो तो वो ग्रामीण समाजों में ही दिखाया जाता है। तो जो विशेषकर जो मानव शास्त्री हैं जो अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान की, कहते हैं कि जो कृषक समाज है अगर उसका भौतिक स्थान देखना है तो ग्रामीण भारत में देख सकते हैं। परिभाषा है इनसे संबंधित। रेडफील्ड ने कृषक समाज की जो परिभाषा दी है, कहते हैं कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ग्रामीण जो गांव के लोग जो कि जीवन निर्वाह करते हैं, वो जो खेती कर रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी जीविकापार्जन जो कि जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसके लिए वो खेती करते हैं और वहाँ पे हल जोतते हैं। कृषि उन जिनके जीवन की परंपरागत तरीके का एक भाग होता है, जो कि परंपरा चलती आ रही है, जो कृषि करते हैं। और ये जो कृषक वर्ग है वो अपने से ऊपर जिनको देखता है, कुलीन वर्ग की तरफ देखता है या नगरीय लोगों की तरफ देखता है। तो जो कृषक वर्ग है इनसे ये कृषक वर्ग है तो ये अपने से ऊपर किसको देखता है? नगरीय वर्ग को।
या फिर कुलीन वर्ग को देखता है। जो इनको वो उच्च समझता है। जो नगरीय वर्ग है, नगरीय लोग हैं या कुलीन वर्ग है, इनको वो उच्च समझता है, इनकी तरफ देखता है और वो उनसे प्रभावित भी होता है। जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान होता है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का होता है। जो कृषक समाज है वो नगरीय समाज की तरफ देखता है। जो नगरीय समाज है उनके जीवन को वो सभ्य समझता है कि उनका जीवन जीने का ढंग भी वैसे ही होता है लेकिन कुछ अधिक, जो नगरीय समाज है वो कुछ अधिक सभ्य है, ऐसा कृषक समाज जो है वो सोचता है। तो इनका जो कृषक समाज है वो भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। अपनी जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि करते हैं, पशुपालन, जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। डेनियल थॉर्नर के अनुसार अनेक शक्तियों के समूह के सामाजिक संबंधों का जाल है। जो कृषक समाज है वो अनेक शक्तियों के समूहों के सामाजिक संबंधों का जाल है जो कि खेती से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जो कि कृषक समाज कहते हैं। क्रोबर ने कहा कि क्रोबर के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इनके एक ओर तो जनजातीय समाज है और तो दूसरी ओर नगरीय समाज। क्रोबर कहते हैं कि एक तरफ जो पीजेंट है, जो कृषक समाज है, पीजेंट है, तो ये एक तरफ जब आगे की तरफ देखता है तो इस तरफ नगरीय समाज है, अर्बन की तरफ देखता है, और जो पीछे है इसके वो है ट्राइबल, जनजातीय। तो ये पीजन जो कृषक समाज है वो मध्य स्थिति में है, मध्य में है। इसके नीचे कौन है? ट्राइबल, जो कि जनजातीय समाज है। और जब ऊपर की तरफ देखता है तो अर्बन, जो अपने से ज़्यादा सभ्य किसको समझता है? अर्बन समाज को। और अपने से कम सभ्य किसको समझता है? ट्राइबल समाज को। तो जो पीजेंट है वो मध्य स्थिति में है, ऐसा क्रोबर का कहना है। ये डेफिनेशन है इनके, जो मेन वर्ड है उसको आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं कि कौन ऐसा समझते हैं कि कौन सा थिंकर है या कौन सा समाजशास्त्री हैं जो कि ये समझते हैं कि जो कृषक वर्ग है वो अपने से उच्च किसको देखता है और अपने से निम्न किसको देखता है। मध्य स्थिति में कौन सा वर्ग रहता है? वो है कृषक वर्ग। ये मध्य स्थिति में रहता है, अपने से ऊपर अर्बन समाज को देखता है, नीचे ट्राइबल सोसाइटी को देखता है। कृषक और किसान, जो ये अलग अलग, रेडफील्ड ने कृषक और किसान की जो अवधारणा है इसको अलग तरह से समझाया है। रेडफील्ड ने कि जो कृषक है, एक तरफ जो कृषक है, कृषक वो कार्य, ये एक ऐसा किसान है जो कि छोटे उत्पादन करता होते हैं। जो कृषक है वो छोटा उत्पादन करते हैं, छोटे उत्पादन करता है। और किसान, जो दूसरी टर्म दी है किसान, किसान जो कि बाजार के लिए उत्पादन करता है, जो कि बाजार के लिए उत्पादन करता है। किसान बाजार के लिए उत्पादन करता है और जो कृषक है वो छोटे उत्पादन करता है, बल्कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि करते हैं। जो वो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही करते हैं, छोटे उत्पादनकर्ता होते हैं। जो किसान हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है कि वो बाज़ार के लिए उत्पादन करते हैं, वो बाज़ार में बेचते हैं और लोगों का भी पेट भरते हैं। तो ये रेडफील्ड ने कृषक और किसान के बीच में डिफरेंस बताया है। डीएन धनगरे तथा बिताई के अनुसार कृषक समाज में जो विशेषताएं हैं, डीएन धनगरे ने कृषक समाज की विशेषताएं बताई हैं कि भूमि से इनका गहरा लगाव होता है। जो कृषक समाज है उनका भूमि से गहरा जुड़ाव होता है। गांव के जो लोग होते हैं कृषि से जुड़े होते हैं, तो वो कृषि को छोड़कर वो बाहर कम ही जाते हैं क्योंकि उनका जुड़ाव जो है वो कृषि से होता है। चाहे वो कुछ और भी काम करते हैं, साथ में वो कृषि भी साथ उस कार्य को भी करते रहते हैं। उनका भूमि से गहरा जुड़ाव होता है। समाज में निम्न स्थिति होती है। श्रमिकों के समक्ष
मान्यता होती है, मतलब श्रमिकों की तरह ही वो कार्य करते हैं। जो बृज चौहान ने कृषक समाज की विशेषताएं बताई हैं, बृज चौहान ने कृषक समाज की विशेषता बताई है कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, मितव्ययी करते हैं, उसमें कृषि से संबंधित जो खर्चा होता है उसको करते हैं। सादगी, उनका जीवन सादगीपूर्ण और सरल होता है। स्वावलंबी को भी इसमें सम्मिलित किया है कि जो वो एक स्वावलंबी होते हैं, मतलब अपने कार्य को खुद ही करते हैं और अपने पे वो आत्मनिर्भर होते हैं। ये बृज चौहान ने कृषक समाज की विशेषताएं बताई हैं। रेडफील्ड के अनुसार जो कृषक समाज है उसकी विशेषताएं क्या हैं? रेडफील्ड ने ये विशेषताएं पूछी जाती हैं कि कृषक समाज जो कृषक बृज चौहान ने कृषक समाज के बारे में बोला है वो क्या है? परिश्रमी, ये कहते हैं कि परिश्रमी है। मितव्ययी होता है कि खर्चीले, कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा खर्चे। सादगी, सरल जीवन होता है। स्वावलंबी होते हैं। और आंध्रे बेते का उसका धनगरे का भूमि से इनका गहरा लगाव होता है। समाज में स्थिति जो है वो निम्न होती है और श्रमिकों के समक्ष होते हैं, श्रमिकों की तरह होते हैं। रेडफील्ड के अनुसार जो कृषक समाज की विशेषताएं हैं कि साधारण प्रौद्योगिकी, साधारण टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। समाज में कृषक जो समाज है उसमें खेती की प्रक्रियाएं पारंपरिक और सरल होती हैं। जो पारंपरिक तौर पे जो खेती होती है वही सरल तरीके से खेती करते हैं। स्थानीयता होती है, कृषक समाज है वो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहता है, जहाँ का उनका जो उनके पास जितनी ज़मीन है उसी पे वो सीमित रह के कृषि करते हैं, वहीं पे उत्पादन करते हैं। तो वो लोग आपस में गहराई से भी जुड़े होते हैं। उनकी सांस्कृतिक स्थिरता, ऐसे समाजों में परंपरागत मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक आत्मनिर्भरता, कृषक समाज आत्मनिर्भर होता है। यहाँ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर करते हैं। यहाँ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपने उनके पास संसाधन है उसी पर निर्भर करते हैं। समूहबद्धता, सामाजिक जीवन में परिवार और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो जो समूह में रहते हैं उसमें परिवार, जो समुदाय है, परिवार जुड़ के जो समुदाय बनता है उसकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। आध्यात्मिकता, धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो कृषक समाज की विशेषताएं बताई हैं रेडफील्ड ने, तो वो उसका अगर भौतिक स्थान देखें तो वो ग्रामीण समाज है। ग्रामीण समाज की जो विशेषताएं हैं वही कृषक समाज में भी देखी जा सकती हैं। जो कृषक समाज है वो एक यूनिटी, उसमें यूनिटी पाई जाती है। ये इसमें जो आर्थिक समाज है, दूसरे समाज हैं आर्थिक समाज, उनसे ये थोड़ा सा अलग है। इसमें यूनिटी पाई जाती है। इस आर्थिक, अगर इसको आर्थिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो ये इसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो यूनिटी में होती हैं। ये समाज जो है वो बटा हुआ नहीं होता है। और यही जो कृषक समाज की विशेषताएं होती हैं ये इसको विशिष्ट बना देती है कि ये यूनिटी में रहते हैं। इसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो यूनिटी में होती हैं, ये बटा हुआ नहीं होता। डेनियल थॉर्नर के अनुसार कृषक समाज में 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं। किसने? डेनियल थॉर्नर ने। डेनियल थॉर्नर ने 3 तरह के वर्ग बताए हैं। पहला है मालिक, दूसरा किसान और मजदूर। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। डेनियल थॉर्नर ने कृषक समाज में जो 3 वर्ग बताए हैं वो कौन कौन है? मालिक, किसान और मजदूर। कृषक समाज का वर्गीकरण, कृषक समाज का जो वर्गीकरण है, डॉक्टर रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक समाज को 3 भागों में बांटा है कि जो कृषक समाज है उसको 3 आधारों पे बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग है, प्रथम वर्ग है, इसमें जमींदार और निरीक्षक किसान होते हैं जिनका कृषक समाज में उच्च स्थान होता है। वो निरीक्षण करते हैं, जमींदार होते हैं, वो आगे और किसी जो कृषक होते हैं, श्रमिक के रूप में होते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो ये जो कृषक समाज है इसका उच्च स्थान होता है समाज में।
दूसरे वर्ग में वो कृषक आते हैं जो कि आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर किसान होते हैं। इसमें कारीगर भी हो सकते हैं, व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं। आंशिक रूप से ये कृषि पर भी निर्भर करते हैं, साथ साथ में अपना कोई व्यापार भी करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि कर रहे होते हैं। तो ये आत्मनिर्भर कृषक होते हैं जो कि दूसरे वर्ग में आते हैं। तीसरा वर्ग जो कि कृषक हैं वो श्रमिक की तरह इनको समझ सकते हैं। ये कार्य करते हैं जैसे दूसरों की खेतों में कार्य करते हैं, कृषि करते हैं। वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं। दूसरे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये मतलब दूसरे के खेतों पे भी काम करते हैं, तो ये श्रमिक के रूप में देखे जाते हैं। पहला वर्ग, रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक के 3 वर्ग बताए हैं कि कौन कौन से जो कृषक वर्ग है उनको 3 भागों में बांटा है। प्रथम वर्ग, जो पहला वर्ग है, जमींदार इसमें, और जो सुपरवाइजर फार्मर होते हैं, निरीक्षक किसान, जमींदार होते हैं जो कि औरों से काम करवाते हैं, दूसरे जो छोटे कृषक हैं, किसान हैं, उनसे काम करवाते हैं, ये उच्च स्थिति में होते हैं। दूसरे वर्ग में आत्मनिर्भर होते हैं, इनका कुछ और भी व्यापार होता है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, पशुपालन का करते हैं, साथ में वो अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती कर लेते हैं, कृषि करते हैं। ये दूसरे वर्ग में आते। तीसरे वर्ग में श्रमिक, ये कृषक जो हैं वो श्रमिक के रूप में है, जो कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं। 3 तरह के वर्ग बताए हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं इनसे संबंधित। A.R. देसाई, इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठभूमि। इस पुस्तक में A.R. देसाई ने जो भारतीय कृषक समाज है और राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच में इनके संबंधों का विश्लेषण किया है इस पुस्तक में, कि कैसे एक ग्रामीण समाज और कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। A.R. देसाई ने, जो कि कृषक समाज से संबंधित, उन्होंने ये पुस्तक जो लिखी है इससे संबंधित जो उन्होंने अध्ययन किया कि कृषक समाज का क्या रोल है। जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश की जो अर्थव्यवस्था है उसने भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको कैसे प्रभावित किया, इसमें ये उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पे विश्लेषण किया है कि जमींदारी जो प्रथा है, भूमि व्यवस्था कैसी है, ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं पे उनका क्या जो प्रभाव पड़ा, उसका गहन से विश्लेषण किया है। A.R. देसाई ने इससे संबंधित अध्ययन किया है। दूसरी है रामचंद्र गुहा की, ये पुस्तक है इकोलॉजिकल चेंज एंड पिजन रेजिस्टेंस इन द हिमालय। इस पुस्तक में रामचंद्र गुहा ने हिमालय क्षेत्र में जो सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन है उनका विश्लेषण किया है। कि इस पुस्तक में जैसे चिपको आंदोलन और कृषक समाज का जो प्रतिरोध आंदोलन था, उन आंदोलनों पे इन्होंने केंद्रित किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश किया है कि जो कृषक समाज है उन्होंने प्रतिरोध क्यों किया, ग्रामीण किसानों और स्थानीय जो समुदायों की भूमिका क्या क्या रही, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। गणेश शंकर मिश्रा, ये कृषक समाज में से संबंधित पीजन मूवमेंट इन इंडिया, इनकी जो पुस्तक है भारत में कृषक आंदोलन, भारत में जो कृषक आंदोलन, ये पुस्तक है, इसमें ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया कि किसान संघर्षों और आंदोलनों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने भूमि सुधार, भूमि कृषि संबंधी जो नीतियां हैं उनका विश्लेषण किया है। तो जो हमने ये पुस्तकें पढ़ी, पहली क्या है, A.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि कृषक समाज का क्या प्रभाव, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जो कि स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने प्रभावित किया, इसमें ये पुस्तक में विश्लेषण हुआ है कृषक समाज से संबंधित। रामचंद्र गुहा, जो कि हिमालय क्षेत्र में सामाजिक और पर्यावरणीय जो परिवर्तन है उनका विश्लेषण किया है कि चिपको आंदोलन जो कृषक समाज है उनका प्रतिरोध जो था, आंदोलन था, वो क्यों हुए, उसके ऊपर केंद्रित किया है। भारत में जो कृषक आंदोलन है उसमें भूमि सुधार, कृषि संबंधी जो नीतियां हैं उनको बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। जेम्स सी स्कॉट ने, जो इनकी पुस्तक है मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजन रेवलियन एंड सब्सिस्टेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, इस पुस्तक में किसानों की जीवन शैली और संघर्षों का विश्लेषण किया है।
उनकी जो नैतिक अर्थव्यवस्था होती है उस अवधारणा पे ध्यान केंद्रित किया है कि जो कृषक समाज है वो अपने अस्तित्व और आजीविका की रक्षा के लिए किस तरह से पूरे समूह में इकट्ठे होकर विद्रोह करते हैं, सामूहिक विद्रोह करते हैं। उनका जो अर्थव्यवस्था है, उनका जो जीवन है, अस्तित्व है, उसकी आजीविका, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए जो समूह में इकट्ठे होकर विद्रोह करते हैं, उसी के ऊपर ये पुस्तक है जेम्स सी स्कॉट की। तेजराज चौधरी, लैंड एंड सोसाइटी इन इंडिया, भारत में भूमि और समाज से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में भारतीय कृषक समाजों की जो भूमि व्यवस्था है और इसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसमें भूमि वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण समाज में भूमि से संबंधित संघर्ष जो हैं इस पुस्तक के मुख्य विषय रहे हैं। इसी में उन्होंने भूमि सुधार के बारे में बात की है, ग्रामीण समाज में भूमि से संबंधित संघर्ष के बारे में बात की है। पुस्तक है लैंड एंड सोसाइटी इन इंडिया, तेजराज चौधरी की, कृषक समाज से संबंधित है। एरिक वुल्फ, इनकी पुस्तक है पीजेंट वार ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की जो ये पुस्तक है कृषक संघर्षों और विद्रोहों का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में एरिक वुल्फ पुस्तक है। ये जो पुस्तकें हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि ये मैचिंग की फॉर्म में पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। और इसमें इस पुस्तक में कृषक समाज कैसे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों में अपनी भूमिका निभाता है उस पर फोकस किया। क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित है। कौन सी पुस्तक है? पीजेंट वार्स ऑफ द 20th सेंचुरी, एरिक वुल्फ की है। डैनियल थॉर्नर की है द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माण। इस पुस्तक में कृषक समाज, जो कृषि नीतियां हैं, भूमि सुधार, उन पे अध्ययन किया है। डैनियल थॉर्नर ने भारत की जो ग्रामीण समाज हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया है जिसमें भूमि सुधार और कृषि नीतियों की भूमिका को समझाया। डैनियल थॉर्नर की ये पुस्तक है, ये फेमस प्रमुख इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का निर्माण। इसमें कृषक समाज की जो कृषि नीतियां हैं, भूमि सुधार है, उस पर फोकस किया है। अलेक्जेंडर चाइनोव, ये पुस्तक है द थ्योरी ऑफ पीजेंट इकोनॉमी। ये इस पुस्तक में आर्थिक मॉडल पे आधारित है। इस पुस्तक में आर्थिक स्थिति के बारे में बात की है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको समझाया है। आर्थिक सामाजिक पहलुओं को समझने में मदद करती है ये कि जो विशिष्ट आर्थिक संरचना है, उनका जीवन है कृषक समाज का, उसके बारे में बताती है। हमने ये पुस्तकें देखी कि कौन किसकी है। द थ्योरी ऑफ पीजेंट इकोनॉमी अलेक्जेंडर चाइनोव की है। द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया डैनियल थॉर्नर की। एरिक वुल्फ द पीजेंट वार्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तेजराज चौधरी की पुस्तक है लैंड एंड सोसाइटी इन इंडिया। जेम्स सी स्कॉट की पुस्तक है द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट, रेवलियन एंड सस्टेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। गणेश शंकर मिश्रा की पुस्तक है पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। रामचंद्र गुहा की है इकोलॉजिकल चेंज पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालय। ये तो आपको याद होगी। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म AR देसाई की है, जो कि कृषक समाज से संबंधित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन्होंने कृषक समाज के संबंधित जो अध्ययन किया है और अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि अध्ययनकर्ता और अध्ययन क्षेत्र कौन रहे हैं उनके। विलियम बाइजर ने जो अध्ययन किया है वो गांव करीमपुर में अध्ययन किया है। डॉक्टर DN मजूमदार ने गांव मोहाना में अध्ययन किया है। कृषक समाज का अध्ययन, जिन्होंने कृषक समाज का अध्ययन किया है, कृषक समाज से संबंधित ये पुस्तक जो अध्ययन करता है वो हैं, उनके नाम हैं और अध्ययन क्षेत्र हैं। MN श्रीनिवास गांव रामपुरा मैसूर में इन्होंने अध्ययन किया। FG विले बिशीपारा उड़ीसा में अध्ययन किया है। SC दुबे गांव शमीरपेट आंध्र प्रदेश में इनका अध्ययन है। मैकम मेरियट गांव किशनगढ़ यूपी में उत्तर प्रदेश में। आंध्र बेते गांव अग्रहरम
श्रीपुरम तंजौर जिला तमिलनाडु में है। आंध्र बीती की जो ये जो अध्ययन किया है वो तमिलनाडु से संबंधित है। गांव अग्रहरम है। गिलबर्ट एंटनी गांव जो है वो किलाउलूर है, तंजौर में, जिला तमिलनाडु में है। ये जो अध्ययनकर्ता हैं, अध्ययनकर्ता से संबंधित जो है अध्ययन क्षेत्र हैं। आई होप आपको कृषक समाज के बारे में समझ में आ गया होगा कि कृषक समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जो कि कुलीन वर्ग की तरफ देखता है, नगरीय समाज की तरफ देखता है और एक उनको वो सभ्य समझता है। एक ऐसा समाज है जहाँ पे अपनी जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है और कृषक समाज को ग्रामीण समाज में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।